आ गया ना आपका। यानी कि एलएचएस को हम लिए थे और हमारा आरएचएस क्या हो गया भाई, आ गया। समझ रहे हैं ना। तो एलएचएस दिया रहेगा तो आरएचएस निकालेंगे। अब बात आता है कि सर आरएचएस दिया रहेगा तो एलएचएस कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। वो भी हमको बता देते हैं कि कैसे आपको आरएचएस दिया रहेगा तो एलएचएस कैसे निकालेंगे। तो चलिए हमको एक ही तरीका जाना है तो भी ठीक है। चलिए दूसरा भी तरीका दे दीजिए कि हम आरएचएस को अब लेकर हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा। तो चलिए लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब लेकर आना है सर हमको एलएचएस लेकर आना है। क्या लेकर आना है, एलएचएस लेकर आना है। तो आप ध्यान रखिए इसके छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे। क्या ए को स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए गुणे ए, तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। फिर प्लस बी है तो क्या सर बी को आप लिख सकते हैं बी गुणे बी, तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, 2ab को आप क्या लिख सकते हो, ए बी आप प्लस ए बी, तो कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं जरूर लिख सकते हैं। अरे लिख लेंगे ना भाई, जोड़ेंगे तो फिर 2ab आ जाएगा। ए में ए का गुणा करेंगे तो फिर ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा ना। कहेंगे कि जरूर आ जाएगा, कहे नहीं आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि इस ए बी को इसके पास ला दो और इसको इसके पास ला दो। कहीं कि वो क्यों सर, अरे सर हमें प्रूव करना है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हाँ, तो आप इस ए गुणे ए की जगह पे ला दोगे प्लस ए बी, आप फिर प्लस बी गुणे बी की जगह पर ला दोगे प्लस ए बी। आया समझ में ना, समझ में आया ना। ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है सर, यहाँ पे ये है तो यहाँ पर भी ये है, लेकिन यहाँ पे एक और ए है तो एक और ए तो है नहीं। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना पड़ता है, कितने का, दो दो का देखना पड़ता है भाई। कॉमन कभी भी लिया जाता है तो दो दो का लिया जाएगा, या तो तीन तीन का लिया जाएगा, या तो चार चार का लिया जाएगा। समझ रहे हो ना। अब एक अंक में कॉमन नहीं लिया जाता है, समझ रहे हो। हाँ याद रखो, एक चीज में कॉमन रहता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो। तो ए है तो सर कहेंगे कि सर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ए कॉमन हो जाता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, ए से ए भाग कट जाएगा, एक ए बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस, फिर ए से ए कटेगा तो क्या बचेगा, तो कहेंगे सर बी बचेगा। उसी तरह से प्लस, इसमें क्या कॉमन है आपका, कहेंगे सर बी कॉमन है तो दे दीजिए बी कॉमन हो गया। क्या बचा, बी से बी कटेगा बी बच जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, फिर बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए प्लस बी। देखिए आप ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, एक ही मतलब होता है, समझ रहे हैं ना। अब फिर से हमको कॉमन एक चीज मिलेगा, कहेंगे सर फिर से कॉमन मिलेगा, ये क्या बता रहे हैं आप। हाँ भाई एक बार और कॉमन मिलेगा। देखो गुणा है ना इसके बीच में, इसके बीच में गुणा है ना, बीच में प्लस है तो देख लो क्या दोनों मिल रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए प्लस बी। अरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत लोग डिस्टर्ब होंगे, कहेंगे सर वो कैसे होगा, हमको पता नहीं है, बताइए हमको। ठीक है, अरे भाई देखो, अगर ए प्लस हम बी लिखते हैं ऐसे करके और यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है ना, या जो कुछ भी हो आपका बी मान के चलो है, तो इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, ए प्लस यहाँ पे बी प्लस ए ले लेते हैं, तो इसको उल्टा भी हम ए प्लस बी करके लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ ये भी लिख सकते हैं, घबराएगा मत। ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी है, तो फिर दोनों में ए प्लस बी मिल रहा है, तो कहेंगे सर इन दोनों को बाहर कर लीजिए, तो ए प्लस बी बाहर कर लो, और जो बचा उसको ब्रैकेट में कर दो। बचा क्या, भाग करेगा ना, कॉमन का मतलब ही भाग होता है भैया। ठीक है, हाँ ये भाग करेगा इसमें तो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो दूसरा ब्रैकेट में रखेंगे ए, फिर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, कहेंगे सर प्लस बी बचेगा, तो बी बच गया। आप जानते हैं कि किसी भी चीज का दो बार गुणा होता है, दो बार गुणा का मतलब समझ रहा है ना। अगर ए का ए में गुणा होगा तो क्या बनता है, ए का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, कहेंगे कि जरूर बनता है सर। ठीक है, हाँ कहेंगे कि जरूर बनता है, तो बना लीजिए इसको ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, और ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। समान जब रहता है ब्रैकेट में और उसका दो बार गुणा करते हैं तो पावर 2 होता है, 3 बार गुणा करते हैं तो पावर 3 होता है। आया समझ में ना। हाँ ठीक, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे आता है सवाल कैसे आएगा सर, तो चलिए सवाल हल करते हैं कुछ हम। देखिए सवाल कैसे कैसे आता है आपका, हर टाइप का सवाल, हर टाइप का जितना भी टाइप इस पे बनता है आपका, वो सभी सवाल आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, क्लियर है कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपको आएगा, जरूर आएगा। अब बात आता है कि सर इसमें सवाल कैसे बनता है, तो सवाल देखो आपका ऐसे करके बनता है। अब इसके साथ 2a या प्लस यहाँ पे 3b कर देगा, और ऐसे इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देगा। तो वही फॉर्मूला हमें लगाना है क्या,
कि ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है किसके बराबर, यानी कि ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर होता है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो याद रखिएगा जो ये नंबर आता है ये पूरा एक जगह हो जाएगा, किसकी जगह, एक ही जगह। और ये जो पूरा आता है ये पूरा किसकी जगह हो जाता है, बी की जगह हो जाता है। किसकी जगह हो जाता है, बी की जगह हो जाता है। अब हमें ध्यान देना होगा ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है 2a, इसको हल करेंगे हम तो 2a और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस रखेंगे, बी का स्क्वायर तो बी की जगह पे क्या है बेटा 3 है, 3 भी है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है ना। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस है, 2 तो 2 और एक जगह पे क्या है अभी बताया ना, ये एक जगह है और ये बी की जगह है, तो यानी कि एक जगह पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2a और गुणे बी की जगह पे क्या है 3 भी है तो यहाँ पे करेंगे 3b। बस अब यहाँ से गुणा करा दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो इसका गुणा देखिए जो ब्रैकेट में बंद रहता है ना उसी का गुणा उसी में होता है, यानी कि 2 का गुणा 2 ही में करेंगे तो कितना होगा 4 और ए का गुणा ए ही में करेंगे तो कितना होगा 2 बार है ना भाई, तो ए का पावर 2 हो जाएगा। अगर बी का पावर यहाँ पे 3 रहता तो बी का पावर 3 कर देते हैं आप, ठीक है ना। उसी तरह से प्लस 3 का करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, कहेंगे सर 9 होगा। फिर बी में बी का गुणा करेंगे तो कितना होगा, सर बी का पावर 2 है तो डायरेक्ट बी का पावर 2 रखिए ना, गुणा क्यों कराना है। हाँ, जैसे जितना पावर रहता है उतना रख देता है, ठीक है। अब प्लस करके है तो प्लस, अब पहले अंक का करा लीजिए इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4, 4 दे कितना हो गया भाई 12, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12। और उसके बाद से ए में बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला टाइप का सवाल रहा कि एक टाइप इस तरह से बनता है, हालांकि इसी फार्मूले पे बेस है आपका, इसी फार्मूले के आधार पर आपका बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगले टाइप में चलते हैं कि अगला और क्या क्या सवाल कैसे कैसे घुमा कर पूछ सकता है हमसे। तो चलिए देखिए आप, एक सवाल जैसे हम लेते हैं आपका, कहेगा अब बट्टे के रूप में आ जाएगा, जैसे कि कहेगा कि सर एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बट्टे के रूप में आ जाए तो क्या होगा, एक दूसरा बन जाता है इसका। इस पे काफी सवाल बनते हैं वो बनेंगे आपको बताएंगे हम, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो वही काम करना है, क्या काम करना है, पहले का स्क्वायर तो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, ये एक जगह है ना भाई और एक किसी जगह बी की जगह पे, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आप कहेंगे सर प्लस 2 ए की जगह पे कितना है तो कहेंगे सर x है, और बी की जगह पे आपका 1/x है, वही मान रखना है ना, ये ए की जगह ये बी की जगह पे फार्मूला रखना है, ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस तो प्लस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 ए की जगह पे क्या है x तो x, बी की जगह पे क्या है 1/x तो 1/x। अब इसको हल करेंगे तो कुछ हमारा मान ऐसे आएगा, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका भी हल करेंगे तो एक का वर्ग एक होता है, एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस करके है तो प्लस, अब ये एक्स से ऊपर नीचे रहता है तो बढ़ जाता है, अब प्लस करके क्या आ गया 2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है ना, अच्छा है ना, ठीक है। चलो अब आगे हम हल करते हैं अगला। अब अगर हमारा नंबर में दे दिया रहेगा, कभी कभी नंबर में देता है तो नंबर में देता है उसको कैसे हल करेंगे, तो चलो जैसे देखिए, अब कह देगा आपसे कि 201 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना होगा, फिर कहेगा कि 205 का स्क्वायर कितना होगा सर, ऐसे करके देगा। तो देखिए ये जो देगा ना आपका 100 के लगभग 100 के आसपास देगा, यानी कि 100 के बाद का नंबर 9 तक देगा, 11 तक भी दे सकता है, 12 तक भी दे सकता है, चाहे 102 आ जाए, 103 आ जाए, या 200 204 5 आ जाए, 304 6 आ जाए, 902 3 4 आ जाए, ऐसे करके तो वैसे ही नंबर देता है उसको हल करने के लिए। तो हमें इसको ये नहीं करना है कि 201 है तो सर इसको 201 का 2 बार गुणा करा दीजिए, ऐसे हमारा मान आ जाएगा, नहीं आपको ऐसे नहीं का हल करना होता है, बल्कि इसको हल करना होता है कैसे, आप देखिए इसी सूत्र पे हल करना पड़ता है। कैसे हल करेंगे हम लोग, तो ध्यान देखिएगा, 200 है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 1, तो कहेंगे कि हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिखेंगे। अरे भैया तो जब लिख लिए इसका स्क्वायर है तो आप क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, हो गया ना।
तो ये रूप बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। अरे ये a की जगह हो गया और ये जो होगा आपका किसकी जगह हो जाएगा, b की जगह पे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये a की जगह हो जाएगा और ये b की जगह हो जाएगा, ठीक है। हाँ कहेंगे कि हाँ सर ठीक है। तो बस अब तोड़ दो, a का स्क्वायर यानी कि 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पे कितना है एक, यानी कि एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, ए की जगह पे कितना है तो कहेंगे कि सर 200 है, तो 200, अब गुणे बी की जगह पे कितना है कहेंगे कि सर 1 है, तो आप 1 रख दीजिए। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो अब 4 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा ना 4 जीरो, ठीक है। कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही होगा, कितना भी पावर करो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। अब प्लस करके है तो प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 400, 400 होगा ना भाई, 2 दूना 4 है, 4 1 4, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है ना आपको, कैसे जोड़ते हैं तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे इसको तो हमारा मान आ जाएगा, जोड़ दीजिए 4000, 40,000 है, ठीक है ना 40,000 है। अब इसमें जोड़ना है प्लस 1, फिर जोड़ना है 400, ऐसे करके ये 400 हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 1, ठीक है 0 4 0 4, यानी 40 401 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 401, तो ये आ जाएगा 40 401, और यही आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना आपको, क्लियर है ना, ठीक है। तो कल के लिए आप लोग होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग कल हल करके बताइएगा इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपका पहला होमवर्क है, यह होमवर्क है, आप लोग हल करेंगे इसको कल के लिए कि 205 का स्क्वायर कितना होगा और एक 307 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। हाँ इसका स्क्वायर आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।